अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री अर्हनाथ भगवान की परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की हर माँ और हर पिता अपनी संतान को एक उत्कृष्ट संतान बनाने की इच्छा रखता है और वो चाहता है कि हमारा कुल रत्न हमारे परिवार का, हमारी समाज का, हमारे नगर का और हमारे देश का नाम रोशन करे। और इस कार्य में सभी लोग बहुत अच्छे से लगे रहते हैं, सबकी प्रबल और उत्कृष्ट भावना होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे एक बीज को जब वपन किया जाता है तो उस बीज से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और वो किसका रूप लेता है? वो वृक्ष का रूप लेता है और वही वृक्ष बाद में फल से फलदार वृक्ष कहलाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में फलदार वृक्ष लगे, तो उनके लिए आपको बहुत अपने जीवन को और अपने स्वयं के संस्कारों को और स्वयं के चरित्र को और स्वयं की दिनचर्या को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। मैं क्या हूँ? आप लोग चाहते तो हैं कि हमारी वो संतान सत्संतान बने, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? आप क्या करने जा रहे हैं उनके लिए? कभी सोचा? आपके स्वयं पर उन आने वाली संतान का भविष्य निर्धारित होगा। जैसा आचार, जैसा विचार और जैसा आचरण मैं आज करूंगी, उसी प्रकार से मेरी वो संतान पर उसके संस्कार निश्चित रूप से पड़ेंगे। मतलब मैं जब भी इस बात को लेता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारी जीवन का ये जो 9 माह का काल है, बड़ी परीक्षा का काल है। तुम्हारे जीवन का ये जो 9 महीने का काल है, ये बड़ी ही संयम से और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काल है। क्योंकि ये जो 9 माह है, ये आपको अपने लिए नहीं जीना है, ये आपको अपनी संतान के लिए जीना है। ये जो 9 माह है, इस 9 माह में मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए।
दीक्षा से तात्पर्य क्या होता है? दीक्षा का तात्पर्य ये है कि इस 9 माह में आपको सबसे पहला नियम, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है, और ये बात जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग सचेत भी नहीं होंगे। जब मैं नेमावर में था, मौन था मेरा, और एक बहुत बड़े डॉक्टर एक महाराज जी से चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने बोले महाराज जी बड़ी विडंबना है, बोले आज बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो अननॉर्मल ले रहे हैं। कोई बच्चा लूला हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, कोई मंदबुद्धि हो रहा है। बोले इसका प्रमुख कारण अगर रिसर्च वर्क पे जाएं हम तो 99% जो बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि माता पिता जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो उसका नतीजा वो बच्चा भुगतता है, उसका नतीजा वो आने वाली संतान भुगतती। मैं बहुत सारे लोगों से, मेरे पास लोग आते हैं, मैं चर्चा करता हूँ, अलग से बात करता हूँ, तो 99% लोग कहते हैं कि हाँ हमने वो गलती की है। तो सबसे पहली बात तो आप दीक्षित हो जाएं, इस 9 माह के लिए आप दीक्षित हो जाएं कि हम 9 माह के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से अपने आप को रखेंगे और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। और अब सत्संतान की प्राप्ति है, तो सत्संतान की प्राप्ति के लिए मैं 9 बिंदुओं को आपके बीच में रख रहा हूँ। ये 9 बिंदु आप अच्छे से याद रखना। इन 9 बिंदुओं के आधार से आपने जीवन को जीना, और इन 9 बिंदुओं को ही अपना जीवन का आधार बनाना। पहले 9 मंगलाचरणों को आपके सामने कर रहा हूँ। अगर आप लोग सत्संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे पहला, अगर आप सत्संतान चाहते हैं तो प्रभु के गीत गाने होंगे। सत्संतान चाहते तो प्रभु से प्रीत करनी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की सीख माननी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की बोली पढ़नी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की झोली भरनी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की डेली चढ़नी होगी, सत्संतान चाहते तो प्रभु की मूर्ति बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की धूरी बननी होगी, और सत्संतान चाहते तो प्रभु की रट लगानी होगी। इन्हों बातें, इन्हों मंगलाचरण आप लोगों के बीच में रखें। आप महाराज जी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, मैं इन 9 बातों को बहुत अच्छे से आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रभु के गीत गाने होंगे। अगर आपको सत्संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं, मेरा कुल रत्न एक धर्मज्ञ बने, मेरे परिवार का नाम रोशन करें, तो आपको शुरुआत ही प्रभु के गीत से करनी होगी। और प्रभु के गीत से तात्पर्य कि आप जितना भक्ति करोगे, जितना गुनगुनाओगे, उस गुनगुनाने का असर आपके बालक पर पड़ेगा। तो माताओं, मेरे पास जो आता है मैं एक कायसर पूर्वक नियम देता हूँ, आचार्य भगवंत की शांति भक्ति हिंदी वाली, शांत्याष्टक संस्कृत में नहीं पढ़ते बनता है, हिंदी वाली शांति भक्ति प्रथम दिन से प्रारंभ कर देना आप। कौन सी हिंदी वाली? जो पूज्य गुरुदेव ने शांति भक्ति का पाठ किया हुआ है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो वास्तविकता में वो भक्ति ऐसी है कि उस भक्ति के माध्यम से आज लगभग मैं मानता हूँ 99% जो भी डिलीवरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑपरेशन से होती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ऑपरेशन से अपनी सत्संतान की प्राप्ति नहीं करना है, तो आप शुरू से भक्ति में लीन हो जाएं, और शुरू से अगर भक्ति में लीन हो जाएं तो शांति भक्ति का पाठ अवश्य करें। ये शांति भक्ति का पाठ करोगे तो निश्चित मान के चलना वो कष्ट, वो पीड़ा, वो बाधा आपको बहुत कम आएगी। दूसरी बात, जितना इस काल में हो सके आप आध्यात्मिक भजन को सुनने का प्रयास करें। आध्यात्मिक भजन आप जितने ज़्यादा सुनेंगे, जितने ज़्यादा गुनगुनाएंगे और जितने ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे, उतना ही संस्कार उस आने वाली संतान पर पड़ेगा। और अगर आपको विश्वास हो कि 48 ताले टूटे थे भक्तामर के पाठ से, तो आप भक्तामर के पाठ को छोड़े नहीं। अपने आप में ऐसी अनुपम भक्ति है वो, जिससे आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। वो ऐसी तोड़ है भक्तामर की शक्ति, अजब की और गजब की शक्ति है। मुझे तो बड़ा श्रद्धान है उस भक्तामर पाठ पर, तो आप उस भक्तामर पाठ को भी नहीं छोड़ो।
आप इस काल में अगर भक्तामृत को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप और अगर थोड़ा भक्ति में लीन हो सकते हो तो मेरी भावनाओं का पाठ रोज सुनो। वो मेरी भावना ऐसी भावना है जिसमें अध्यात्म भी है तो व्यवहारिक जीवन भी है, तो उस मेरी भावना के अंदर साथ में संस्कार भी है, सब कुछ समाहित उस मेरी भावना में। उस मेरी भावना को पढ़ो और अगर थोड़ा और आपको लगता है कि हमारे पास समय है, अनुकूलता बने, तो ये जो पाठ है 12 भावना है, समाधि मरण है, इनसे भी रूबरू हो। और नहीं कर सकते हो तो डेली बदल बदल के करो, लेकिन पाठ से अपने आप को जोड़ के रखो। जितनी आप गीत गाओगे मुख से या सुनोगे उतना ही मान के चलना उस बच्चे पर संस्कार पड़ता चला जाएगा। और थोड़ा अगर आपके अंदर और आपकी रुचि धर्म के प्रति और आस्था धर्म के प्रति है तो फिर एक ही है और वो सबका तोड़ है, वह सहस नाम का पाठ, 1008 मंत्रों का पाठ। कल मैं बैठा था, परसों बैठा था तो वहाँ रात्रि में मुझसे एक भाई ने बोले महाराज जी मैं 8 महीने से सहस नाम का पाठ कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हम तो 20 साल से कर रहे हैं भैया, तुम 8 महीने से करो। बोले मैंने सुना था कि सहस नाम में अचिंत शक्ति, अचिंत प्रभाव इन मंत्रों के माध्यम से। बोले मैंने अनुभूत किया, बोले मैंने अनुभूत किया। बालक तो दिख नहीं रहा है, वो कहाँ है, क्या है, हम वो दिख नहीं रहा है। मैंने अनुभूत किया, बोले मेरा काम अटका हुआ था, वो काम इस सहस नाम का पाठ मैंने प्रारंभ किया और मेरा कार्य अपने आप हो गया। तब से मुझे उस सहस नाम के पाठ पर बहुत श्रद्धा और विश्वास है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जितने उन पाठ और भक्ति से आप जुड़ोगे और जितना आप गीत गुनगुनाओगे, ये मानना कि उससे आपके जीवन में आने वाली पीड़ा कैसे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। एक और चीज़ पहले बता दूँ, बाद में भूल गया तो रह जाएगी, क्योंकि मैं आज देख रहा था एक बहुत बड़े वैद्य ही समझ लीजिए आप, एक मुनिराज से चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे दक्षिण का एक नुस्खा दिया और बोले महाराज जी ये ऑपरेशन का सिस्टम यहाँ होता है, उस तरफ ऑपरेशन नहीं होते दक्षिण में, उधर कहीं भी डिलीवरी में कहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? बोले आपको मैं एक औषधि बता रहे हैं, ऐसी औषधि है, उस औषधि को आप जितना हो उतना वायरल करें ताकि कम से कम वो जो बालक होने वाला है वो बुद्धिमान भी होगा, आरोग्यवान भी होगा और सामान्य से भी बिना उसके सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने पूछा बताओ क्या है? तो उन्होंने वो औषधि बताई, आप उस औषधि को नोट कर लो, जो बहुत काम की है। उन्होंने बोले जब 3 माह हो जाए तो 3 माह से 3 पत्ते जो दोने पत्तल दोने के होते ना, पत्तल दोने जिनसे बनते थे पूर्व में, उन 3 पत्तों को ले लो और गाय के दूध में उबाल लो और उबालने के बाद उसके दूध में थोड़ी हल्की सी केसर डाल दो और बोले वो आपको पिलाना है। ये 3 माह तक करना है, 3 माह से। और फिर 4 माह हो जाए तो 4 माह से 8 माह तक 8 पत्ते डालना है और उबालना है और उसी प्रकार से वो गाय का दूध, पत्ते अलग कर देना है, वो दूध को देना है। वो बच्चा बलशाली होगा, आरोग्यवर्धक होगा और जो आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही है वो सब समस्याएं अपने आप बोले वो हो जाएगा। इतनी पावर उन पत्तों की रस में आ जाती है। और बोले जब 9वां महीना हो, अंतिम महीना, उस समय आपको क्या करना है? बोले सफ़ेद तिल, उससे उसकी बुद्धि, उसका क्षोभसम बढ़ेगा, क्योंकि 8वें महीने के बाद उसकी ताकत, बुद्धि उसमें डेवलप हो जाती है। तो 90वें महीने में सफ़ेद तिल का तेल देना है, सफ़ेद तिल का तेल 1 चम्मच गाय के दूध में वो देना है। अब आप देखना उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि जो आने वाली संतान है वो आरोग्यवान भी होगी और वो संतान बुद्धिमान भी होगी और वो संतान अपने आप में उसके चेहरे पर तेज और ओज भी उसका अलग ही रहेगा। ये बात उन्होंने बोली थी, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में ये बात रख दी। उन्होंने और एक बात बोली थी कि जैसे ही बच्चे हो और बच्चे के बाद वो क्या होता है, आप लोग बच्चों को खिलाते हैं ना हॉर्लिक्स और क्या क्या बहुत सारे नाम आते हैं, सेरेलिक्स, बोले वो बिल्कुल नहीं खिलाना, बिल्कुल नहीं खिलाना। वो खाते ही बच्चों की जठराग्नि मंद पड़ जाती है, लीवर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा भैया आजकल तो वही सब चलता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ धान को भिगोकर
क्या करते हैं, धान को भिगो देते हैं और फिर सुखाते हैं, फिर सेकते हैं और फिर उसको गुड़ और देसी गाय के दूध में लेते हैं, उससे बलवान बच्चे होते हैं। लेकिन सेरेलॉक्स और वो नहीं देना। एक और तरीका मेरे पास लिखा हुआ है, अभी मेरे पास नहीं है, वो अलग से और मैं कल बता दूंगा, आप बोलोगे तो वो आप दो, लेकिन ये मत दो। अगर ये दे रहे हो तो निश्चित मान के चलना आपके बच्चे शरीर से मजबूत हो जाएंगे। ध्यान रखना, शरीर से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बीमारी का घर रहेगा। उस बीमारी के घर को आप ना दें तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोल दी, प्रभु के गीत बोलो ना, थोड़े जोर से बोलो, प्रभु के गीत गाने होंगे। आप जितने प्रभु के गीत गाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना स्तोत्र पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु से प्रीत करनी होगी। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको बिल्कुल कायोत्सर पूर्वक ये नियम लेना है कि मुझे भगवान की धारा, मुझे भगवान के अभिषेक देखना ही है। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं, ठीक है ना। मैं प्रतिदिन अभिषेक देखूंगी ही देखूंगी। बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप अपने जिनवाणी चैनल पर देख लेना, उस पर तो आता ही 650 पे चलता ही है, और बाद में और भी अन्य लोगों, महाराज लोगों के चलते हैं। पर आपका नियम होना चाहिए प्रतिदिन अभिषेक धारा देखना ही है। और साथ साथ में जब वो गंधोदक आप लो, उस गंधोदक को अपने बच्चे को भी लगाना है, इस भाव से लगाना है कि भगवान ये बच्चा सम्यक दृष्टि हो, ये बच्चा ये गंधोदक के माध्यम से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान आस्थावान हो। इसी भाव से मैं ये गंधोदक प्रतिदिन लगा रही हूँ। और साथ में चंदन का टीका भी लगाना है कि भगवान ये बच्चा जो होने वाली सत्संतान है, ये कैसी हो, ये संतान इस चंदन के माध्यम से, इस चंदन को मैं इस भाव से लगा रही हूँ कि इसका क्षोभसम, इसकी बुद्धि बड़ी निर्मल हो, जिसके उस चंदन के माध्यम से ये चंदन वहाँ तक पहुँचेगा और मेरे बच्चे को वहाँ तक मैं उस चंदन को लगा रही हूँ। और साथ साथ में इतना ध्यान रखना कि प्रभु से प्रीत अगर आपकी है तो 90 महीने तक जब तक आप अस्पताल नहीं जाओ तब तक भगवान की पूजन मत छोड़ना, तब तक प्रतिदिन भगवान की पूजन करना ही है। क्या कह रहा हूं, अभिषेक भी देखना है, शांति धारा देखना है, साथ में पूजन भी प्रतिदिन करना है। और थोड़ी बहुत क्षमता अगर आपकी बनती हो तो कम से कम विधान हो जाए तो विधान, हफ्ते में एक दिन विधान कर लो। लोग तो ऐसे हैं प्रतिदिन करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर विधान करो तो जितनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आप विधान में चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, देखने वाला झूम जाए, देखने वाला का मन रम जाए। क्या जैसे आज कितनी सुंदर द्रव्य सामग्री सज रही थी, सबके भाव लग रहे थे ना, कितनी सुंदर आचार्य भगवान की श्री विद्या गुरु उपासक परिवार कि आज की द्रव्य सामग्री बड़ी सुंदर थी, उसको देख के लग रहा था कि हाँ भैया बहुत सुंदर है। तो वो आप उससे आप विधान करोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और एक जो माताएं हैं इस समय कल्याणकों को ऑब्जर्व कर लो कि कौन कौन से कल्याणक है। उन कल्याणकों में मुख्यतः से आपके 9 माह में जो मोक्ष कल्याणक पड़े, उस मोक्ष कल्याणक का लड्डू जरूर चढ़ाना। नोट डाउन कर लो, उठा लो पंचांग, तीर्थंकर वर्धमान पंचांग, उसमें देख लो कौन कौन से भगवान का हमारे इस 9 महीने के पीरियड में क्या आ रहा है, मोक्ष कल्याणक आ रहा है। बस धूमधाम के साथ उस मोक्ष कल्याणक के लड्डू आपको चढ़ाना है। जितना अच्छे से उस लड्डू को सजा सकते हो, बना सकते हो, सजाकर और बनाकर और उत्साहपूर्वक उस दिन उन भगवान की पूजा करना, निर्वाण कांड पढ़ना और फिर उसके बाद उस लड्डू को चढ़ाना। अचिंत प्रभाव पड़ेगा इस निर्वाण लाडू के चढ़ाने से। इस भाव से चढ़ाना कि मेरी कोख से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो निर्वाण पद की प्राप्ति प्राप्त करे, वो निर्वाण की ओर बढ़ते चले जाए, ऐसा उसका प्रशस्त भाव बने। इस भाव से उस लाडू को आप चढ़ाना। और जो अभी आप पूजन करो वो पूजन में द्रव्य सामग्री कैसी हो, उस द्रव्य सामग्री को तो आप विधान में ही नहीं, बाकी मैं तो कह रहा हूँ रोज उस पूजन को सजा सजा कर करना। जितनी पूजन की थाली सजी रहेगी उतना अच्छा। सजाना नहीं, साथ साथ में जब द्रव्य चढ़ाओ वो द्रव्य की सामग्री भी सजा सजा के पूजन करना। बादाम चढ़ाई,
फिर उसके बाद पहले पुष्प चढ़ाया, फिर उस पर लौंग सजाई, फिर उसके बाद बादाम सजाई, फिर चारों तरफ से आपने डेकोरेशन करके दीप चढ़ा दिया। ऐसे चढ़ाना, आनंद ये लगाएगा ऐसी पूजन करने का। ऐसी भक्ति भाव से अगर आप पूजन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़ा और धर्मात्मा बन जाओ तो एक काम और कर लो, इस 9 माह के पीरियड में एक बार सिद्ध चक्र विधान कर लो। भले स्वयं कर लो, सेल्फ करो, पति पत्नी मिलके कर ले, कोई बाधा नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र विधान कर लो। सिद्धों की आराधना कर लो, उस बालक से सिद्धों की आराधना करा दो तो और अच्छा हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वास्तविकता में प्रभु से प्रीत है तो जिससे प्यार होता है उसका आप पूरा ध्यान रखते कि नहीं रखते हैं? पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब भगवान से आपको स्नेह है, भगवान से आपको प्रीत है, तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान से प्रीत है तो आप अभिषेक पूजन, अभिषेक तो नहीं कर सकते, शांति धारा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस मंदिर की देख रेख तो कर सकते हैं। इस मंदिर की देख रेख में आप जितना मन लगाओगे उतना अच्छा है। आप नियम ले लो, रोज़ 10-15 मिनट जितनी सफाई होगी उतनी सफाई करने का मैं प्रयास करूंगी, पूरा देख रेख करूंगी और मन लगाकर पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ अव्यवस्था होगी उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगी। अपने मन को मंदिर में भी लगाऊंगी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के साथ मंदिर भी क्या होते हैं, पूज्य हैं। 9 देवताओं में मंदिर भी आते हैं, इसलिए मंदिर का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी। और आपके मूल नायक भगवान जिस भी जिनालय में हैं, मैं कह रहा हूँ हमेशा अपने मूल नायक भगवान को सब कुछ मानना, यहाँ वहाँ नहीं भटकना। आप अपने मूल नायक भगवान पर सब कुछ श्रद्धान करना, वो आपको सब देंगे। जहाँ जिस जिनालय में, हर जिनालय में, ऐसा नहीं कि इस जिनालय में। अब आपको थोड़ा सा उस भक्ति को और थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उस भक्ति में आपको इतना ले रहा हूँ कि मूल नायक भगवान में आपको 8 दिन तक अलग अलग द्रव्य सामग्री चढ़ाना है। मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है कि 8 दिन तक अलग अलग अर्घ बनाकर चढ़ाना है। अलग अलग बने, एक दिन श्रीफल से आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन आप गोले से अर्घ बनाकर चढ़ाना, एक दिन आप चांदी के सामग्री में बादाम ले ली या पुष्प ले लिया या और कोई सामग्री, उससे आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन अखरोट से आप अर्घ चढ़ाना, एक दिन सुंदर पुष्प पीले बिल्कुल केसर से तैयार करके वो चढ़ाना, एक दिन लौंग की थाली से अर्घ चढ़ाना है, एक दिन इलायची की थाली से अर्घ चढ़ाना। आप 8 दिन तक 8 प्रकार से अपने मूल नायक भगवान की आराधना करना, अलग अलग। क्योंकि मैं इसलिए इस प्रक्रिया से आपको जोड़ रहा हूँ, अलग द्रव्य सामग्री सस्ती है तो कुछ अलग भाव भी होते हैं। वही अर्घ चढ़ा दोगे तो इतना आनंद। आज लौंग से चढ़ाना है, उत्साह है ना, आप लोग इकट्ठे। आज हमें बादाम से करना है, बड़ी बड़ी बादाम, सुंदर बादाम उस थाली से अर्घ चढ़ाना, जितनी कैपेसिटी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी थाल चढ़ाना, आप तो एक छोटी सी प्लेट में चढ़ा देना, लेकिन 8 दिन अलग अलग द्रव्य से चढ़ाना, उसका प्रभाव आप देखना, आपके परिणामों में एक अलग ही प्रकार का प्रभाव आपको मिलता चला जाएगा। इससे आपकी विशुद्धि बढ़ती चली। एक एक बात को सुनना ध्यान से। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अपनी क्रोध की प्रवचन श्रृंखला को छोड़कर आप लोगों का निवेदन था, मैं दे रहा हूँ, हमेशा देता हूँ, हर बार चतुर्मास में देता ही देता हूँ, एक प्रवचन मेरा फिक्स रहता ही रहता है। और इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी वो संतान है वो सत्संतान आ जाए। मेरा अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख लिया, मान लिया, तो आने वाली संतान जो है वो आपकी एक ऐसी संतान हो जाए, संस्कारवान संतान हो जाए, जिससे आपको गर्व हो कि हमारी संतान है। और तीसरी बात, प्रभु की सीख माननी होगी। प्रभु की सीख का तात्पर्य क्या है? प्रभु ने जो बताया है हमें उसका पालन अक्षरशः करना चाहिए। तो प्रभु ने तो ये कहा है कि सात्विक आहार होना चाहिए। आप 9 माह के पहले खूब जो खाना है सो खा लो, 9 माह के बाद खूब खा लेना, लेकिन इस 9 माह के काल में कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए अपनी रसना इंद्रिय पर आपको कंट्रोल करना है। और रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कर कायोत्सर पूर्वक जमी, कंद, आलू, प्याज, लहसुन आदि का त्याग कर देना, बिल्कुल त्याग कर देना कि मुझे नहीं खाना ये चीज़ें। रात्रि भोजन का त्याग कर देना, बिल्कुल इस 9 माह में मैं नहीं खाऊंगी। होटल का त्याग कर देना, बिल्कुल नहीं। बाजार की वो अभक्ष वस्तु, पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, सबका त्याग कर देना। क्योंकि जो आप खाओगे बाद में वही मांगेगा। फिर आप चाहोगे कि बेटा छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। पहले आपने तो किया नहीं और अब आप उससे कराने की बात कर रहे हो। अपने आप का गिलेबान झांका नहीं और आप कह रहे हो कि वो ठीक हो जाए, वो 3 काल में ठीक नहीं होला। अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो पहले आप ठीक हो। आप कम से कम अभी हाल नहीं खाओ।
आप अगर अभी नहीं खाओगे तो निश्चित रूप से वो नहीं खाएगा। ऐसा हमारा भाव है। और मैं ये मानता हूँ अरुण एक धर्मात्मा नगरी है। ये जितनी भी 10-12 माताएं बैठी है वो मेरे ख्याल से ये पिज्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, बाज़ार की अभक्ष्य वस्तुएं और बाकी जो और भी जो है आलू प्याज लहसुन 9 महीने के लिए छोड़ दो भाई माताओं। 9 महीने के लिए तो अपने आप को संयमित कर लो। कर लोगी? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना तो बोलो। पक्का? पक्का? चलो ठीक है, अच्छा सार्थक हो जाएगा आज का मेरा दिन कि 9, 10, 12 माताओं ने अगर छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में प्रभु ने ये भी सीख बोली है, अगर वास्तविकता में संस्कार डालना है तो अभी आपका झुंझुना जो है मोबाइल, उस मोबाइल में कम से कम व्हाट्सएप से दूर हो जाओ, चैटिंग से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वो गलत गलत रील्स से दूर हो जाओ। उसके संस्कार उस बच्चे पे पड़ेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल से आप जो बहुत आवश्यक है, प्रयोजन है, सार्थकता जितनी है उतना आप अभी 8-9 माह के लिए आप उपयोग करो। टाइम पास के लिए मोबाइल को मत लो। अगर टाइम पास में मोबाइल यूज़ भी करना है तो भैया प्रवचन सुन लो ना, भैया भक्ति सुन लो ना, भैया ऐसा कुछ भजन सुन लो ना जिससे आप अभी अपने शुभ उपयोग को बना पाओ। अब ऐसी रील्स ऐसी चीज़ें देखोगे तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस 9 माह तक आपको मोबाइल्स में इस प्रकार की व्हाट्सएप रील्स अब जो हमारे परिणाम को ख़राब करे, जिससे हमें कोई भी फायदा ना हो, जिससे हमारा शुभ उपयोग समाप्त हो, हमें वो कार्य नहीं करना है। और अगर आप नहीं छोड़ोगे, नहीं करोगे तो आपने अपना तो नुकसान कर लिया, लेकिन आने वाली उस संतान को आप क्या दे रहे हो? आगे लेके गलत संस्कार दे रहे हो, आगे लेके गलत आचार विचार में आप ढाल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहें तो टीवी देख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टीवी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, पर वैसी चीज़ नहीं देखना है जिससे हमारे परिणामों की निर्मलता समाप्त हो। वो मूवीज़ का त्याग कर देना, पूरी तरीके से मूवीज़ का त्याग कर देना कि मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखना। और साथ साथ में माताओं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गर्भपात कराने का त्याग कर देना। एक शिशु को भी अगर आपने किसी भी प्रकार से इस प्रकार की संयोजना से अपने आप को जोड़ा और जोड़ने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया से आप जुड़े तो जय धौला की लाइनें आपको बता रहा हूँ। आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि आखिर ऐसा कौन सा पाप किया उन निगोदिया जीवों ने जो एक श्वास में 8-10 बार मरते हैं। एक श्वास लो, छोड़ो, 18 बार जन्म मरण। तो वहाँ वीरसेन स्वामी उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? बोले जिन लोगों ने गर्भपात कराया होगा, ऐसे पंचेंद्रीय शिशुओं की हत्या करी होगी, उन लोगों के लिए ही ऐसे निगोद जैसी घोर पर्याय में उनका जन्म होता है। इसलिए ध्यान रखना, सब करना, लेकिन गर्भपात की उस प्रक्रिया से अपने आप को मत जोड़ना। एक बार देख लेना उस गर्भपात से क्या होता है, किस प्रकार से होता है। एक माँ एक गुरु के पास पहुंची और उसने ये बोला कि मेरी 2 लड़कियां हैं और तीसरी भी लड़की, क्या करूं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप गर्भपात करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। बोले क्या? कि 2 लड़कियां हैं और तीसरी भी लड़की है और आप गर्भपात कराना चाहते हैं? बोले हाँ ठीक है। एक आपको कितनी लड़की रखना? बोले बस 2 से ज़्यादा नहीं चाहती हूँ मैं, 3 नहीं चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं। बोले काम करो। क्या? बोले जो मारना तो है लड़की को। बोले हाँ मारना तो है। बोले बड़ी कितने साल की? 12 साल की। अब बड़ी को 12 साल आपने देख लिया कैसे क्या? बड़ी को आप मार दो, बड़ी को मार दो, वो बेचारी नई जो आ रही है उसको मत मारो, कम से कम वो दुनिया देख ली, इसने तो 12 साल देख लिए। बड़ी को, अरे कैसी बात कर दी महाराज जी, बड़ी को कैसे मार देंगे हम? बोले नहीं, जब आप बड़ी को नहीं मार सकते तो जो गर्भ में है वो भी तो आपकी संतान है, उसको आप क्यों मार रहे हो? इसलिए गर्भ में आई संतान को 3 काल में कहीं मारना मत, और मारना है तो पहले जो घर में बैठी है उसको मारना, फिर गर्भ पे हाथ डालना, अगर आपको 3 ही चाहिए मान लो तो। एक बात ये बहुत अच्छी प्रभु की सीख मैंने आपको बता दी है, सात्विक आहार रखना है आपको, और साथ साथ में अपने आहार के साथ साथ में अपने उपयोग को निर्मल रखने के लिए मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है। प्रभु की बोली माननी होगी। प्रभु की बोली का तात्पर्य यही है कि विज्ञानमती माता जी की बहुत अच्छी पुस्तक मुझे लगती है, और मैंने यहाँ इसलिए नहीं दी, नहीं तो हर बार हर चतुर्मास में 10, 12, 15 जितनी माताएं होती इतनी पुस्तक बुलाकर सबको जो है कोई ना कोई तैयार हो जाता है, शास्त्र दान देने के लिए दे देता हूँ। पर सुना, बोले ये तो विज्ञानमती जी का ही गढ़ेगा,
बोले तो विज्ञानमती जी का ही गांव है, बोलते विज्ञानमती जी का मायका है, तो यहाँ देने की जरूरत ही क्या है। यहाँ तो मेरे ख्याल से हर घर में वो संस्कार मंजूषा होगी, यहाँ तो हर घर में संस्कार मंजूषा होगी। तो ये माताओं ध्यान रखना, मेरे इस हिसाब से आपने पढ़ भी ली होगी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके अलावा श्रेणिक चारित्र, कैसे चेलना ने अपने पति को जैन बनाया, बड़ी अच्छी स्टोरी है, अगर हो जाए तो श्रेणिक चारित्र पढ़ लेना। और जो मेरी फेवरेट पुस्तक है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, कर्म कैसे करें, अल्टीमेट पुस्तक। चाहे तो मैं दे दूंगा, हमारे संजू भैया ने कल रात को 200 पुस्तकें और मंगा ली, सबको दे सकता हूँ। एकदम ऐसी पुस्तक है जो एक एक लाइन में रस भरा हुआ है। एक एक मैं अगर मुझसे बोले तो मैं एक एक लाइन पर आधा आधा एक एक घंटे का वक्तव्य दे सकता हूँ, एक एक लाइन पर। इसमें इतना रस है, एक एक लाइन सूत्र रूप में, बस सोच उसको बहुत समझ के आप पढ़ लेंगे तो कर्म कैसे करें आप पढ़ सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव की फेवरेट पुस्तक दान चिंतामणि, अति मब्बे ने कैसे अपने उस 9 महीने में कैसे कैसे किया और किस प्रकार से किया, बहुत अच्छी पुस्तक है वो दान चिंतामणि भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें, ये जिनवाणी माँ आपको बता रहा हूँ, इसका आप प्रभु की जो बोली है उसको आप पढ़ोगे तो आप ये मान के चलना, क्योंकि जब भी स्वाध्याय की प्रक्रिया से जुड़ोगे तब आप तपस्वी बन जाओगे, क्योंकि स्वाध्याय तप में आता है। आप तपस्या के साथ जुड़ जाओगे तो और अच्छी बात है। मैं इतनी बात और बोलता हूँ कि जो अच्छा लगे उसको नोट करना, नोट करके नोट्स बनाना, और हो जाए तो उस चीज़ को सबको बताने का प्रयास करना कि आज मैंने ये 2 बात अच्छी लगी, ये 3 बात अच्छी लगी, ये 1 बात अच्छी लगी। जितना हो सकता है उतना उसको लिख कर और उसको बार बार अपने पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को सुनाने का प्रयास करना तो और आनंद आ जाएगा। और जिनवाणी की बात है तो जिनवाणी को जमाने का काम भी आपको करना है। जितनी आप जिनवाणी आपके घरों में है या ये मान लीजिए मंदिर में है तो चावल निकालने का काम, जिनवाणी को सजाने का काम करना, इस काल में पलासना बनाने का काम करना बहुत अच्छी बात होगी। इस काल में पाठशाला पढ़ा लोगे तो अति उत्तम हो जाएगा। अगर और नहीं हो सकता है तो किसी बच्चे को नमोकार मंत्र सिखा देना और अच्छा हो जाएगा। भागों का अध्ययन कर लेना और करा लेना तो और उत्कृष्ट हो जाएगा। और उत्कृष्ट चाहते हो कि नहीं हम तो 5 साल अभी पढ़ चुके हैं, हम तो बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो हम तो हाई लेवल के महाराज, तो कम से कम प्रतिदिन एक गाथा याद कर लेना, एक कारिका याद कर लेना, इष्टोपदेश की 6 डाला की, जो आप पाठ याद कर सकते हो। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र याद कर लेना। अपने आप में ये 9 माह आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हो जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से भी जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छी बात हैगी, ये प्रभु की बोली मानना होगी। और चौथा, 5वां, ये प्रभु की झोली भरनी होगी, प्रभु की झोली भरनी होगी। ध्यान रखना, प्रभु की झोली नहीं है ये, तो एक सिर्फ मैंने अपना मंगलाचरण तैयार किया है। प्रभु की झोली का मतलब ये है दान की प्रक्रिया से पूरे 9 माह जुड़ना है आपको। एक भी दिन ऐसा नहीं रहना चाहिए जब आप दान ना दो। दान की उस महती प्रक्रिया में आपको प्रतिदिन आहार दान देने को नहीं मिल रहा है तो 5 महीने तो मिल रहा है, तो एक भी दिन मत छोड़ो। और साधु मिल जाए, त्यागी व्रती मिल जाए, प्रतिदिन उनको आहार दान आपको देना ही देना है। आहार दान की महती प्रक्रिया से आपको जुड़ना ही जुड़ना है। और बाद में अनुमोदना कर सकते हो, आप जटायु के जैसे बाहर खड़े होकर आहार दान को देख सकते हो। बहुत बहुत अरे पुण्य है आपका कि गाँव आपके नगर में साधु है, उसके बाद भी आप दे नहीं रहे हो और देख नहीं रहे हो, फिर कितना तीव्र पाप कर्म का उदय आपका। सोचो आप अगर चाहते हो कि मेरी संतान संस्कारवान बने, हम आहार दान दे, आहार दान नहीं भी दे पा रहे हैं तो आहार दान देखने का इस सौभाग्य को हम बिल्कुल नहीं छोड़ें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रतिमा एक शास्त्र भेंट करें, आप प्रतिमा एक शास्त्र भेंट करें, और गुरु मिल जाए तो गुरु के पास शास्त्र भेंट करें। ये जिनवाणी शास्त्र भेंट कर दिए, हम पढ़ेंगे क्या इसको? नहीं, महाराज से जाके पूछे, महाराज जी आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है, हम आपको शास्त्र देना चाहते हैं। प्रतिमा होना चाहिए, 9 शास्त्र इसमें अगर हो जाए तो 9 नहीं तो 1 कर लो, कम से 1 शास्त्री भेंट आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहते हो शास्त्र भेंट करना? चाहते हो? 12 माताएँ हैं, ठीक है ना, 12 के 12 चाहती हैं, सब लोग सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर्मकांड का स्वाध्याय चल रहा है, हमारे पास कर्मकांड की पुस्तकें नहीं है पढ़ने के लिए,
क्या करें, है ही नहीं, आई नहीं पुस्तकें, 8-10 दिन से प्रयास कर रहे हैं। आप चाहो अपने पुण्य को बढ़ा सकते हो और कर्म कांड की पुस्तकें मंगा सकते हो, तो कम से कम आपका शास्त्र दान भी हो जाएगा। आप हमें दे देना, हम तो एक से पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको भेंट कर देंगे, तो कम से कम आपका ये जो है शास्त्र दान का इस 9 माह में उत्कृष्ट आपको पुण्य का बंध भी हो जाएगा। जो चाहिए वो शास्त्र दोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और साथ साथ में मैं ये की बात बोल रहा हूँ कि जो 2 अच्छे से सजा कर देना, महीने में 1 दिन, लेकिन हम इतना सुंदर बना के कवर चढ़ा के दें तो बहुत अच्छी बात है। और पुण्य का योग है कि आपके यहाँ गौशाला भी है, आप जाओ गौशाला जाओ, हफ्ते में नहीं 15 दिन में 1 महीने में जाओ, लेकिन गौशालाओं में जाकर उन गायों को भी देख के आओ, वो निरीह पशुओं को भी देख के आओ, और वहाँ भी गोग्रांस देख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। माह में 1 बार कम से कम गरीबों को भोजन कराओ। अगर लगता है कहीं आपको कि हाँ नहीं, तो 9 माह में एक अनाथालय में जाकर भोजन करा देना, कि कम से कम हमारा शिशु कैसा हो, आने वाली संतान जो है वो कैसी बने, वो निरोगी बने, इस भाव से उस अनाथालय में उन बच्चों को भोजन करा देना। मुझे कल की बात है, बड़ा अच्छा लगा, कल का वो दृश्य मैंने कह दिया, मुझे फ्रेश कर दिया आप लोगों ने। नितेश भाई एक स्थान पर बिल्डिंग में ऊपर लेके गए और उस बिल्डिंग में उन पक्षियों को देखा, क्या स्थिति थी वहाँ, कोई पक्षी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी के पंख नहीं है, और वो इस एक छोटे से कमरे में थे। उस कमरे में एक भाई सेवा कर रहा हैगा। बस आप भी जाकर, आप भी 1 दिन हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में 1 दिन जाना, उन पक्षियों को कम से कम जाकर कुछ न कुछ दाने दे आना। उन पक्षियों को जो बीमार हैं, कहाँ कहाँ से दूर दूर से वो पक्षी आए और वहाँ सेवा चल रही है, उस सेवा की महती प्रक्रिया में अपने आप को आप भी जोड़ सकते हो। प्रतिदिन 1 रोटी गाय को अपने हाथ से देना, बिल्कुल ये रोटी अपने हाथ से गाय को देना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गरीबों को आप अगर ज्ञान दान की सामग्री दे सकते हो तो उस सामग्री से जुड़ना, जैसे अति मब्बे की तरह करुणा के भाव से जितनी माताएं थी सबको उन्होंने, जो सक्षम नहीं थी उन माताओं को गर्भस्थ गाय, जो कैसी गाय, दुधारू गाय उन्होंने दी थी। ऐसा कुछ अपने अगर सक्षमता है तो उसका प्रयोग करो और दो। हो सके तो मंदिर के उपकरण देख लेना कि कौन सी चीज़ की कमी है, हम उस उपकरण को दे दें। इस 9 माह में छत्र दे दें, चंवल दे दें, अष्ट जो है प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य जो लगता है वो आप दे देना, जबरदस्ती मत देना। चांदी के छत्र सैकड़ों पड़े, कोई काम के नहीं आ रहे। जो यूज़ वाली चीज़ है वो आप उस उपलक्ष्य में दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि पूजन के बर्तन दे सकते हैं, पूजन की सामग्री भी दे सकते हैं, बाजोटा भी दे सकते हैं, जो उपयोगी हो वो दें। जितनी सक्षमता उतना दें, जरूरी नहीं कि हमें बहुत महंगा देना, बहुत ऐसा देना, जितना दे सकते हैं उतना आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और प्रक्रिया इसमें मैं आता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, वो प्रक्रिया बता रहा हूँ। कैसी प्रक्रिया, आप चाहें तो उस प्रक्रिया से भी जुड़ सकते हैं। कैसी प्रक्रिया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो माताओं, शुक्ल पक्ष की एकम में चंद्रमा बढ़ता है, दूज में और बढ़ता है, तीज में और बढ़ता है। तो आप एक काम करना, जितनी कैपेसिटी तय कर लेना कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एकम को 10 रुपये डालूंगी, दूज को 20 डालूंगी, तीज को 30 डालूंगी, और पूर्णिमा तक पहुंच जाऊंगी तो 150 हो गए। और फिर उसके बाद रिटर्न होता है वो चंद्रमा, फिर अगले दिन 140, 30, 120, कब कृष्ण पक्ष में, और आते आते अमावस्या पर 10 रुपये हो जाएंगे। 10 मैंने बताए, अब आप अपनी कैपेसिटी देखना, आपकी कितनी कैपेसिटी, ये मैं नहीं जानता। 10 के 100 भी कर सकती हूँ आप चाहो तो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी। इस दान की प्रक्रिया से भी आप जुड़ सकते हो, जुड़ो। और अपने उस गर्भस्थ बालक के उपलक्ष्य में अगर कोई वस्तु देना भी हो, आप मुझसे पूछ लेना, जैसे कर्म कैसे करें, जिन सरस्वती है, अन्य ऐसी गिफ्ट देना जिस गिफ्ट के माध्यम से धार्मिक संस्कारों से सामने वाला ओतप्रोत हो, वैसी वस्तु को आपको डालना है। और अगर क्षमता हो जाए तो सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना है, और सिद्ध क्षेत्र के अगर नहीं दर्शन कर पा रहे हो तो जो सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ तक आप अपना श्रीफल पहुँचा देना कि हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम सिद्ध क्षेत्र पर अपना वहाँ पर श्रीफल पहुँचा रहे हैं। और या फिर सिद्ध क्षेत्र पर अभी श्रीफल छोड़ दो, श्रीफल तो मैं डेली चढ़ने पर चढ़ा दूंगा। आप तो वहाँ पर हर सिद्ध क्षेत्र पर आपका भले ही 101 का लिफाफा पहुँच जाए, लेकिन जितने सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ पर 100 आपका एक न एक दान की रसीद पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि। और गरीबों को, दीन दुखियों को, चिकित्सा में, वैयावृत्ति में जो कर सकते हो करो, ये दान जितना कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ एक बात,
जब ये बात आती है लोग मरने के बाद स्मृति में कमरा बसतिका में बनाते हैं साधुओं के लिए, नहीं मैं कह रहा हूं नहीं, अगर आप उस बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो इस दिन ये जन्म हुआ था, उस जन्म के उपलक्ष्य में आपको कमरा बनवाना चाहिए, ताकि वो संतान याद रखे कि ये दान की प्रक्रिया में मैंने जन्म लिया तो मेरे पिताजी ने दान किया आएगा। यहाँ जितनी माताएं बैठी है अगर सक्षम हो तो ये बन रहा है ना शाविका आश्रम है ना, 13 माताएं मेरे ख्याल से सब सक्षम है। 13 वहाँ पर बोर्ड लग जाने चाहिए कि वहाँ उस भवन के उपलक्ष्य लगी कि हमारा बेटा इस तारीख को जन्म लिया था, उस बेटे के उपलक्ष्य में साधिकाओं को रहने के लिए ये वाला कमरा हमारी ओर से। जो भी कमेटी राशि तय करे वो राशि हो जाए तो मैं मानूंगा आज का प्रवचन सार्थक हो गया। और आरोहण वाले कमजोर नहीं है, बस मन से कमजोर है, बाकी सब लोग सक्षम है, सब लोग बलशाली हैं। बाकी अगर मन बनाए तो ये 12-13 माताएं उस 12-13 कमरों में अपने अपने बेटे बेटी के नाम से एक शिलापट लग जाएगा तो मैं मानूंगा कि सार्थकता होगी। है एकाध कोई दमदार बिना पति के पूछे भी दमदारी से कहते हम तैयार हैं, है एकाध तैयार है कोई है तैयार? वे काय को तुम बोलो, एक तैयार हो गए। आप बोलो, बिल्कुल अपने आप से आप बोलो ना, हमारे बच्चों में संस्कार हमें देने, दान हमें करने ना। अब डर के रहो, क्या इतना अधिकार नहीं है आपको अपने पति पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर कि मैं बोली ले लूं मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए? आपके पास इतना अधिकार नहीं है क्या? नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर बात हो गई, नहीं है इतना अधिकार। साड़ी तो ले लेती हो चोरी चोरी, गहने तो ले लेती हो चोरी चोरी, है ना, और बाकी सब चीजें तो चोरी चोरी आ जाती हैगी, हैं मेकअप में हजारों रुपए चोरी चोरी हो जाते हैं, सजावट की चूड़ी में, चप्पल में, जूते में, पर्स में, मोबाइल में चोरी चोरी चले आता है। और अब भगवान के काम में हम उधर देख रही है पतियों की तरफ। हो जाए एक आध दो तो खड़े होके बोल दो। किसने? एक नहीं बोला, नहीं बोला, एक बस डॉक्टर साहब ने बोला है। और कोई बोल रहा है? और कोई है? राशि बोल दो, जो बोलो एक कमरे की जो राशि बोलना बोल दो। आज ये माताएं उनके उपलक्ष्य में जिस दिन उस बच्चे का जन्म होगा उसमें समय भी वहां लिखा जाएगा और सब कुछ लिखा जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे के उपलक्ष्य में हमने ये दिया है। जो राशि कमेटी फाइनल करे वो राशि एक कमरे के ऊपर, लेकिन शिलापट लग जाए कि हाँ भैया ये हो जाएगा बात। सक्षम हो? नहीं हो सक्षम? बोलो तो। नहीं हो सक्षम? हो ना? अरे सुनो, तुम तो बोलना ये नहीं दे पति तो ये मेरी चूड़ी रखी, ये मेरे गहने रखे, मैं अपने गहने देने को तैयार हूं। 2,51,000 की राशि फाइनल करी, एक पूरा कॉटेज उनकी तरफ से हो जाएगा, उस पे उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक, ओके। अब जो नाम है बोलो, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन तैयार है तैयार? नहीं है तैयार? बोलो तो। आपके बेटे के नाम, चलो एक हो गया। और कोई दूसरा नाम? खड़े हो जाओ, बोलो नमोस्तु। अब बोल दो। मम्मी की ओर से एक संस्कार। बहुत अच्छा, खड़े हो जाओ। अजय श्री पर समर्पित करें। बस आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, पतियों की जरूरत नहीं है मुझे, पत्नियों की जरूरत है अभी मुझे, क्योंकि आप लोग खड़े नहीं हो रहे हो, पत्नी खड़ी हो रही है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद वहीं से आसो। 1 2 3 लोग तैयार हुए। और कोई है हमारा श्री, वो दोनों के संयुक्त हैं, दोनों के। हाँ। सोनू भैया और संस्कार भैया संयुक्त एक कमरा। अगर ऐसा लगता है कम राशि करना हो तो हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 और 4, वेरी गुड। श्रीफल चढ़ाओ, लेकिन हमारा प्रवचन चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या करो, आपकी कमेटी का भला हो रहा है, हमारा क्या है। आ जाओ आप। जो डेट्स रहे वो डेट्स, वो जो समय रहे वो समय, और जो नाम रखे वो नाम से वहां शिलापट रखेगा, तब पैसे मिलेंगे। कमेटी कहाँ है अध्यक्ष जी? कमरे तैयार हो गए महाराज जी। हाँ, एक का कमरे तैयार है, शिलापट आपके नाम से लगेगा। अध्यक्ष जी शिलापट पे नाम आना चाहिए। आ जाएगा ना? हाँ, फालतू पैसे ले लो। और हाँ ठीक, 1 2 3 4 3 कमरों के आ गए। 3 नाम हो गए। हाँ, चौथा 4 नाम हो गए। 3 ही है महाराज जी, वो संयुक्त है दोनों के। ये चौथा हुआ ना? ठीक, जैसा अनुकूलता हो। और आप लोग मन पति देव को तैयार कर लेना कि हम 1-2 साल के लिए साड़ी नहीं लेंगे, गहने नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, घूमने नहीं जाएंगे। उसके लिए कम से कम एक साधिकाओं के रहने के लिए, जो घर छोड़ के आ रही हैं, इतने बड़े बड़े महल छोड़ के आ रही हैं, हैदराबाद से तो गोंदिया से, इंदौर से तो कटनी से। सोचो वो निसिम सागर जी महाराज जी की क्या माँ कमी है? बड़े बड़े मकान हैं,
बड़े बड़े महल हैं, ऐसा नहीं कि इंदौर में कोई छोटा मोटा मकान है, लेकिन वो सब छोड़कर यहाँ हैं। तो जब छोड़कर यहाँ रह रही है और उसमें अगर आपके बच्चे के निमित्त से उनको रहने का मौका मिल जाएगा तो अपने आप में वो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत बड़ी सार्थकता हो जाएगी कि हाँ हमने एक दान किया है बसती का। जब भी वो बच्चा उस भवन में जाएगा तो उसको देखकर आप बताओगे बेटा तुम हुए थे तो तुम्हारे उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर इस भवन में ये कमरा लिखाया है। उसको भी प्रसन्नता होगी और आपके भाव भी। लोग जाने के बाद क्या करते हो, मैं उल्टा कर रहा हूं, आने पर करो। जाने के बाद तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन आने पर करने वाला है कि महानता कहलाएगी, वो हो जाएगा तो बहुत उत्कृष्टता रूपी बात हो जाएगी। हो जाए, अभी 4 लोग हुए हैं और लोग तैयार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि कमेटी ऐसा भी कह सकती है ना कि पैसे किस्त में दिलवा दो, है ना। जो सक्षम नहीं हो, ऐसा लग रहा हो तो हम किस्त में दे देंगे भैया, पर किस्त में भी हो सकता है भैया, ये भी तो। चलिए इंस्टॉलमेंट 1 साल में भी दे सकते हैं आप, मानस तैयार कर लें। और भी अगर लगता हो तो और भी 1 साल नहीं मान दो, उनकी क्षमता से अलग से आके मिलने वो, और तब दे देंगे हम। ऐसी भी हो जाए संयोजना तो बहुत अच्छी बात है कि तो प्रभु की प्रकरण अपना दूसरा चलेगा, भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी वो रह जाएगी। प्रभु की झोली, आज क्लास का विकल्प तो नहीं रहेगा ना, इसी को कर दूं ना मैं। प्रभु की झोली भरनी होगी और उसमें क्या बोला है, तो साधुओं के लिए, सत्संतान की प्राप्ति के लिए, आपको उन साधिकाओं के लिए, उन साधकों के रहने के लिए स्थान की आपने बात करी है। अगली बात, अब आप नाम ले लेना और जो भी घोषणाओं कर देना, ठीक। बैठ जाओ अध्यक्ष जी। अगली बात कि प्रभु की, आज बैठ जा अखिलेश, क्या करूं यार, लफड़ा हो गया आज। प्रभु की डेली चढ़नी होगी। 3 बातें और रह गई, सुन ले। प्रभु की डेली चढ़नी होगी, अर्थात क्या हो गया, प्रभु की डेली का मतलब क्या हो गया। महाराज जी अभी तो आपने दर्शन कराए मंदिर के, फिर काय को आप डेली चढ़वा रहे हो। अब मैं चेंज कर रहा हूं मेरे वक्तव्य को। प्रभु की डेली से तात्पर्य क्या है, अगर आप गुलाबगंज मंदिर जाते हो तो अब आपको हफ्ते में 1 दिन कहाँ आना है, अरनाथ भगवान। आप अरनाथ भगवान के पास जाते हो तो आपको कहाँ जाना है, गुलाबगंज जाना है। ये प्रभु की डेली से 7 दिन में अपने भगवान बदलना है और दूसरे भगवान के दर्शन करने जाना है। और प्रभु की डेली से यहाँ आसपास बजरंगगढ़ है, माह में 1 बार कम से कम अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने जाना है। और अलग अलग हो जाए तो और अच्छा हो जाए। और रत्नत्रय के स्वरूप में इस 9 माह में 3 बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर लेना। अगर बड़े बाबा कुंडलपुर 3 सिद्ध क्षेत्र है, सिकर जी हो जाए, गिरनार जी हो जाए, जो हो जाए वो 3 रत्नत्रय कि मेरा बालक रत्नत्रय को प्राप्त हो, इस भाव से मैं 3 सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जा रही हूँ, ताकि मेरा वो जो आने वाला बालक है वो रत्नत्रय से विभूषित हो, रत्नत्रय को धारण करे। उस भावना से 3 सिद्ध क्षेत्र के मुझे दर्शन करना है, ये प्रभु की डेली का तात्पर्य है। और साथ साथ में इस 9 माह में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करना है। आज आचार्य भगवान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके आचार्य भगवान की छवि करती। क्या आचार्य समय सागर जी महाराज नहीं है, कोई कमी दिख रही है हमारे गुरुदेव में? लग रहा है कि गुरुदेव नहीं है, लेकिन गुरुदेव जैसी चर्या। और मैं तो कहता हूँ कि गुरुदेव तो फिर भी क्या थे, वे थे ये तो और गंभीर है और अध्यात्म में लीन रहने वाले ऐसे आचार्य महाराज है। तो इस 9 माह में आप प्रयास करना ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो गुरु के 1 बार तो इस 9 माह में हम दर्शन अपने बच्चे को कराएंगे ही कराएंगे, ये निश्चित मान के चलना। शिखर जी हम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन शिखर जी अगर नहीं भी जा रहे हो तो प्रतिदिन शिखर जी का मैं ध्यान करूँगा। एक दिन आप लोग आ जाना, एक दिन आप लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। और जो शिखर जी का मेडिटेशन मैं कराता हूँ बड़ा अल्टीमेट है, 1 घंटा 40, 45, 50 मिनट का मेडिटेशन रहता है। चतुर्दशी के दिन अधिकतर कराता हूँ मैं, जब सब ध्यान हो जाते हैं। लेकिन एक दिन आपको शिखर जी का मेडिटेशन कराऊंगा। वो शिखर जी का वो ध्यान, वो आप रिकॉर्ड कर लेना, आंख बंद करना और बिल्कुल भक्ति भाव के साथ। उस दिन बस म्यूजिक चाहिए, ढोलक चाहिए, बाजे चाहिए, बड़े गाते बजाते उस दिन का वो ध्यान कराता हूँ मैं। उस ध्यान को आप रिकॉर्ड कर लेना और अनुकूलता बन जाए तो शिखर जी की वंदना, अगर आपको लगता है जब समय हो, हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में आप उसकी वंदना प्रतिदिन नहीं हो सके तो प्रतिदिन भी करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन हो जाए तो और अच्छा है, कर सकते हैं। और गुरुओं के पास हो तीर्थ क्षेत्र में प्रतिमा अपना श्रीफल, अपना गोला जरूर चढ़वाना। बिल्कुल हम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, ये मैंने मेरा 9 बार नमोकार मंत्र दिया, ये श्रीफल दे रही हूँ, ये श्रीफल चढ़ा देना। इसका अचिंत्य प्रभाव रहता है। जो श्रीफल चढ़ते हैं और जो श्रीफल आते हैं, जो गोले आते हैं, उसमें आपकी भावनाएं उस दरबार तक पहुंच जाती है और अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो निश्चित, और जब भी अब आपके यहाँ तो महाराज जी बैठे ही हैं,
तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि एक भी दिन दर्शन नहीं छूटना चाहिए। और दर्शन भी कैसे करना है? भव्यता के साथ होना चाहिए। ऐसी भव्यता से अर्घ सामग्री चढ़ाकर आपको दर्शन करना है कि ये हमने सामग्री ली और इस सामग्री को हम बहुत अच्छे से चढ़ा रहे हैं। सामग्री भी कैसी? जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार से आपको द्रव्य सामग्री चढ़ाना है कि हाँ ये हम चढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन चढ़ाना है। और अगर साधु नहीं है आपके यहाँ तो कम से कम आप प्रतिदिन साधु को याद करके, जिनको भी आप मानते हो भाई, जिनको भी आप स्वीकार करते हो कि ये हमारे महाराज हैं, अब आप उनको मानते हो, चाहे निस्सिम सागर जी हों, चाहे सुरवत सागर जी हों, चाहे निरी सागर जी हों, चाहे अभय सागर जी हों, चाहे और भी कोई महाराज हों आपके फेवरेट, तो आप उन महाराज को वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो यहीं से अर्घ्य चढ़ा देना कि हम उनके लिए अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। और जो आपके नगर में वहाँ भी अगर आप आना चाहो तो मना ही तो है नहीं, यहाँ भी चढ़ा सकते हो अर्घ्य, लेकिन जरूर जरूर और उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री से हमें द्रव्य चढ़ाना है। तो ये प्रभु की डेली चढ़ना हो गई। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि अलग मंदिर, माह में एक बार अतिशय क्षेत्र, माह में एक बार, साल में मतलब 9 माह में 3 बार सिद्ध क्षेत्र, और गुरुदेव के एक बार दर्शन, शिखर जी का ध्यान, और अगर हो जाए तो क्या अपनी ओर से श्रीफल भिजवाना, अपनी ओर से नारियल भिजवाने का काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं बात कि प्रभु की मूर्ति बनना होगी। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है मेरा। माताओं इसको ध्यान से सुन लेना, बाकी सब तो एक तरफ, करो चाहे मत करो, लेकिन प्रभु की आगे की दोनों तीनों पॉइंट बहुत काम के हैं। प्रभु की मूर्ति बनना होगी, इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु की मूर्ति का तात्पर्य क्या है? देखो जरा, देखो हरनाथ भगवान को देखो, कैसे हैं हमारे हरनाथ भगवान, कैसे हैं? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं है? कि आपके जैसे मुंह बना के बैठे हैं वो, कि गाल फुला के बैठे हैं वो, कि ना आँख और नाक टेढ़ी चौड़ी कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे ना। प्रभु की मूर्ति बनना होगी जैसे हमारे हरनाथ भगवान हैं, कैसे वो प्रसन्न मुद्रा में, कुछ भी हो जाए इस 9 माह में मेरी प्रसन्नता समाप्त नहीं होगी। हर समय, हर क्षण, हर पल मैं अपनी प्रसन्नता को बनाए रखूंगी। हर वक्त अपनी प्रसन्न मुद्रा में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से उसमें कमी नहीं होगी। आपको पूरे 9 माह प्रसन्न रहना है, बिल्कुल प्रसन्न रहना है, बिल्कुल ऐसे प्रसन्न रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, आती है, आती रहेगी। महाराज आपने तो बोल दिया प्रसन्न रहना, कैसे रहेंगे? तो 2-3 सूत्र दे रहा हूँ जो मेरे जीवन के फेवरेट हैं, जिन्हें मैं अपनाता हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। एक एक पर एक एक प्रवचन बोलता हूँ, लेकिन अभी हाल सिर्फ समय कम है, अखिलेश भाई को जाना है, इस चक्कर में जल्दी बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आपका मन खराब हो जाए, जब भी आपको सासू माँ डांट दे, जब भी आपके पति से अनबन हो जाए, तो अपनी प्रसन्नता को नहीं खोना है। तो जो मैं बिंदु दे रहा हूँ उनको आप बार बार बोलना। क्या बोलना? मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलना? मैं आप 11 से 21 बार इसको बोलना, मैं सहनशील आत्मा हूँ। आप बिल्कुल, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। ध्यान रखना। और गुरु के मुख से निकला है, साधु के मुख से निकला है, तो ये मंत्र हो गया आपके लिए। क्या बोलना है? बोलो, मैं सहनशील आत्मा हूँ। दूसरा मंत्र, जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो आपको बोलना है, इसमें भी कल्याण है। क्या बोलोगे? मेरा निचोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको उपयोग करता हूँ। इसमें भी अगर किसी ने डांट दिया है, इसमें भी कल्याण है। मुझे कुछ नहीं मिला है, इसमें भी कल्याण है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसमें भी कल्याण है। जब आप इतनी सी 2, 4, 10 बार रिवाइज करोगे, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, प्रशस्त हो जाओगे आप। वो परिस्थिति की शक्ति अपने आप आपके अंदर से आ जाएगी। क्या बोलना है? इसमें भी, इतना ही बोलना है, इसमें भी कल्याण है। और क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। और तीसरा सूत्र, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। क्या बोलोगी? मुझे किसी से शिकायत नहीं है। और फिर क्या बोलना है? चौथे नंबर पर, मुझे शांत ही रहना है। क्या रहना है? लेकिन शांत के साथ मुंह बना के नहीं रहना है, प्रसन्न रहना है। जैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही मुझे हमेशा अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ रहना है। इसलिए अपने जीवन में आपको इस 9 माह में क्रोध का बोध के साथ त्याग करना है। क्रोध का बोध के साथ त्याग करना। बोध मतलब बुद्धि पूर्वक क्रोध का त्याग करती हूँ। प्रवचन तो दे ही रहा हूँ मैं, प्रवचन सुन लेना,
रोज एक ना एक बिंदु क्रोध के विषय में बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्रोध का बोधपूर्वक आपको अच्छे से त्याग करना है और इस 9 माह में सरलता और सहजता के साथ अपने जीवन को जीना है और हमेशा स्वीकार भाव, कौन सा भाव? स्वीकार भाव को अपने जीवन में लाना है। हर चीज को मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। जहाँ आपके जीवन में स्वीकार भाव आ गया तो अपने आप सब कुछ अपना आप अच्छा होता चला जाएगा और साथ साथ में मान, ईगो, मेरा ईगो बड़े नहीं, उस ईगो को मुझे समाप्त करते जाना है और मायाचारी को बिल्कुल नहीं रखना है। इस 9 माह में मैं मायाचारी का त्याग करूँ। जैसा मेरे मन में होगा मैं बोल दूंगी, पर मैं किसी भी कीमत में कुछ भी हो जाए मन वचन काय की कुटिलता को नहीं रखूंगी। बिल्कुल ध्यान रखना, सब करना लेकिन कुटिलता वाला व्यवहार 9 महीने में मत रखना। बिल्कुल, जितना तुम कुटिलता कम करोगी उतना ही वो संतान सरल और सहज बनेगी। पहले तुम सरल और सहज बनने का प्रयास करो। अगर आप सरल और सहज नहीं बन पाए तो निश्चित मान के चलना आपकी संतान भी कुटिलता को लिए होगी। आप चाहते हो कि मेरी संतान कुटिल नहीं बने, झूठ बोलने वाली नहीं बने, पाप करने वाली नहीं बने, तो आपको भी वो निश्चित रूप से पूरे तरीके से त्याग करना होगा। 8वां और 9वां 2 बिंदु और दे रहा हूँ कि 8वां बिंदु क्या है? 8वां बिंदु प्रभु की धुरी बनना होगा। क्या हो गया हमारा? धुरी क्या होती है? धुरी का मतलब क्या है? धुरी किसको बोलते हैं? धुरी मतलब जिसके बिना जो ना रहे, जिसके बिना जो ना रहे। अगर प्रभु हैं तो प्रभु किससे बने? प्रभु बने सिर्फ एक ही चीज से, वो बने विनय से। जो विनय करेगा विनय मोक्ष का द्वार है। तो प्रभु की धुरी बनना है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है आपको तो विनय से जुड़ना होगा। नियम ले लेना, प्रतिदिन अपनी सासू, अपने सास, अपने ससुर, अपने बड़ों के चरण छूंगी मैं, जितना हो सकता है उनकी सेवा करूंगी मैं, जितनी हो सकती है उनकी विनय करूंगी मैं, जितना हो सकता है उनसे जी और आप लगा के बात करूंगी मैं। किसी प्रकार से भी इस 9 माह में कुछ भी हो जाए पर मैं अभिनय नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ना पति की, ना अपने घर में रहने वाले सदस्यों की, ना कोई लड़ाई और ना कोई झगड़ा, और विनय के साथ अपने जीवन को जीऊंगी। तब तो कहीं वो बच्चा, आने वाली संतान संस्कारवान बनेगी। आप ही विनय को नहीं पालोगे तो वो संतान कैसे विनय को पालेगी, कैसे विनयवान बनेगी? चाहते हो आप विनयवान संतान, तो पहले आप विनय करना सीखो। इस 9 माह में आपको विनय को बिल्कुल नहीं टालना है और इस विनय से अपने जीवन को अच्छा आपको बनाना है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रभु की रट लगानी होगी। प्रभु की रट लगानी होगी। प्रभु की रट लगाने का तात्पर्य क्या है? प्रभु की रट मतलब आप प्रतिदिन माला फेर सको तो बहुत अच्छी बात है। नई माला फेर पा रहे हो तो काउंटिंग वॉच, इन भैया वहाँ से बॉक्स उठा लाना, इन सबको एक एक काउंटिंग वॉच हम दे देंगे, ठीक है ना? काउंटिंग है सबके पास? सबके पास है? जिसके पास नहीं है उनको दे दूंगा मैं, ठीक है ना? काउंटिंग वॉच लेकर आप नमोकार महामंत्र को जितनी भक्ति से आप जप सकते हैं आप जपने का प्रयास करना। यहाँ मैं जो है इस प्रकार से काउंटिंग वॉच के माध्यम से क्या होगा, उस नमोकार महामंत्र की साधना से आप जुड़ गए, आराधना से जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। जब जब फ्री समय रहे, आपको लगे, तब आप बटन दबाते जाना, नमोकार मंत्र से जुड़ते जाना तो बहुत अच्छी बात होगी। और हो सके तो जो मैं ध्यान कराता हूँ शाम को और सुबह कराता हूँ, उस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ना बहुत महती प्रक्रिया है। वो आप लोग उसको इतने अच्छे से भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस ध्यान से अगर आप जुड़ गए तो अनेक प्रकार के रोग शोक, अनेक प्रकार की जीवन में उपलब्धियां सरलता और सहजता से प्राप्त होगी। आप मन में भाव प्रकट करोगे, वो वस्तु, वो चीज, वो सामने खड़ी होकर आपके सामने आ जाएगी कि हाँ ये। कल ही माँ बता रही थी, बोले बहुत दर्द था, इस ध्यान को किया सब ठीक हो गया। गोंदिया वाली माँ बता रही थी। मैं सच कह रहा हूँ कि हम अंदर से भाव करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, इतना ऑरा बढ़ जाता है कि हम जो चाहते हैं वो अपने आप होने लगता है। ये वो ध्यान है। कल ही मैंने बताया कि कल आहार हुए, आहार गए, उनोदर था तो उनोदर में नियम लिया कि एक थाली में जो मिलेगा वो ले लेंगे, आ लिया। और कल वास्तविकता में ऐसा लग रहा था दोपहर में क्या होगा। शाम तक प्रतिक्रमण करते करते लगने लगा ये भगवान, ये तो गर्मी जैसा आज तो स्थिति, मुंह भी सूख रहा है, सब हो रहा है, क्या हुआ आज तो भगवान बड़ी परीक्षा ले रहा है। इधर विचार किया और 5 मिनट बाद बिना मौसम के पानी गिर गया अपने आप। तो ये सब क्या है? ये ध्यान मेडिटेशन है।
आप मंत्रों से, आराधनाओं से जुड़ोगे, अपने आप आपकी भावनाएं, इच्छाएं पूरी होगी, अपने आप आपकी अनुकूलताएं बनती चली जाएगी। इसलिए ध्यान को आप प्रतिदिन करो, ध्यान से आप जुड़ते चले आओगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सोते समय स्वयं का मेडिटेशन करो। कुछ नहीं कर सकते तो ओंकार की ध्वनि सीख लेना, हम सिखा देंगे। 21 बार ओंकार किया, श्वास पर ध्यान दिया, और श्वास पर ध्यान देने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना, सुबह से लेकर शाम तक मैं कहाँ गलत थी, मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं। अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करना कि हाँ मैं यहाँ गलत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब आगे नहीं करूँगी। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी होती है और आपसे भी होती है। सब गलतियों के कारण तो संसार में अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। तो अपनी उन गलती को ऑब्जर्व करना ध्यान के माध्यम से कि ये मुझसे गलतियां हो रही है, अब मुझे ये गलतियां आगे नहीं करना है। ये कब होगा? जब मैं खुद को देखूंगी, जब मैं खुद को पढ़ूंगी, जब मैं खुद को समझूंगी, तब अपनी गलतियों को पकड़ पाऊंगी। और जब मैं खुद को ही नहीं देखूंगी तो कहाँ अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर पाऊंगी। मेरे लिए सबके लिए समय है, लेकिन मुझे अपने आप को देखने के लिए समय है कि नहीं? आपको अपने आप को देखना है, अपनी गलतियों को पकड़ना है और उसका भी ऑब्जर्वेशन करना ही करना है। और एक ध्यान की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, उसको प्रतिदिन करना है, ठीक? वो प्रक्रिया मैंने बहुत सारे लोगों को दी है, यहाँ तक कि ये प्रक्रिया उनको भी दी जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी संतान नहीं है, उन सबको भी इस प्रक्रिया से मैं तो सिर्फ मेरे ध्यान में बोलता हूँ, लोग करते हैं। खंडवा का एक परिवार आया था, उसको मतलब उन्होंने सुनने के बाद इस प्रक्रिया से जुड़ने के बाद जब मैं अभी चातुर्मास कर रहा था बासा में, तो वहाँ से आए, बोले महाराज जी वो जो है गर्भस्थ हैं, आप आशीर्वाद दो। 20 साल से संतान नहीं थी, पर आपने जैसी विधि बताई थी उस विधि से उन्होंने वो मेडिटेशन प्रारंभ किया, उस मेडिटेशन के माध्यम से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो मैं उसमें 2 बीजाक्षर है, एक तो जिनके संतान नहीं है उसके लिए, और एक जो संतान है वो निरोगी हो और संस्कारवान हो, उसके लिए 2 बीजाक्षर आपको बता रहा हूँ। तरीका तो ये है कि उसके पूरे 50 बीजाक्षरों को लिखना पड़ता है पूरे शरीर पर, ठीक? अब लेकिन इतना समय अभी हाल मेरे पास नहीं कि मैं आपको पूरे 50 को विजुलाइज करके बताऊं, लेकिन अभी आपके 2 काम के हैं। ये तप कल्याणक की विधि है। तप कल्याणक मतलब जिससे हम वो जो पाषाण हैं उन पाषाण में दीक्षा देते हैं और भगवत्ता जिन मंत्रों के द्वारा देते हैं, वो मंत्र आपको बता रहा हूँ, 2 मंत्र। और ये मंत्र नहीं है, माला नहीं है, जाप नहीं, मेडिटेशन है। ध्यान से देखें, इधर दाहिनी भुजाबंद पर, यहाँ राइट हैंड पर, यहाँ पर आपको क कमल का लिखना है। क्या लिखना है? क कमल का। क्या लिखना है? क कमल का लिखना है। और क कमल का लिखने के बाद उस क को देखकर, या लिखना है, इसे तात्पर्य पेन से नहीं लिखना है, नहीं तो आप पेन से गोद दो वहां का। काय से? मन की आंखों से विजुलाइज करना है। और फिर उसके बाद आप मुद्रा बनाना है, ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः, इस जाप को करना है। ओम कम नमः वाली इस जाप को आपको करना है। ये जाप कहो, मेडिटेशन कहो, ध्यान कहो, बहुत अच्छा। और जो कोई चाहता है कि हमें पूरा सीखना है, तो पूरा तो है ही, आ से लेके पूरे 50 बीजाक्षर है, सबका 50 का अल्टीमेट अलग अलग है। किसी को मान लो पैसा चाहिए, किसी को सुंदर दिखना है, किसी को वशीकरण करना है, किसी को और कोई मान लो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबके अलग अलग बीजाक्षर हैं। और ये मेरे नहीं है, आगम के। ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो आगम में मिला वही आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। तो यहाँ पर क, और लिखना क है, लेकिन जब आपको मेडिटेशन बोलना क्या है? ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। और नाभि पर आना, और नाभि पर म लिखना। क्या लिखना? म को लिखना और बोलना ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ये आपको बोलना है। मतलब क और म, क और म, इसको आपको बोलना है। ये आज से अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? आप फ्री रहो तब भी कर सकते हो, अलग से कर लो तो अति उत्तम। पेट गए, आंख बंद करी, का लिखा ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। टाइमिंग को छोड़ देना, जितनी देर कर सकते हो उतनी देर। बैठ गए, आंख बंद करी, और माँ को नाभि पर लिखा ओम मम नमः, ओम मम नमः, ओम मम नमः। इसका अचिंत प्रभाव है। आपको बाद में अनुभव होगा कि हाँ महाराज जी, आपने जादू की छड़ी हमारे लिए दे दी, वास्तविकता में बहुत अच्छा काम हमने कर लिया। तो ओम कम नमः और ओम मम नमः का मेडिटेशन आपको करना है। और साथ साथ में जो पतिदेव हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छे से हर एक इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। और सहयोग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इनको ही सब कुछ करना है, आपको भी इस मेडिटेशन से जुड़ना है, आपको भी पाठ से जुड़ना है, आपको भी स्वाध्याय से जुड़ना है। ये जितनी मैंने बातें बोली हैं उसमें आपको जितना हो सकता है
उतना सहयोग करना है। क्यों बोल रहा हूँ सहयोग करने का? आप कंपनी देंगे तब तो कार्य हो पाएगा। आप कंपनी देना, क्योंकि आप संतान क्या अकेली उस माँ की है, आपकी भी संतान है ना। तो जब आपकी भी संतान है तो मैं मानता हूँ कि आपको भी कंपनी देना चाहिए और आपको भी पूरा सहयोग करना चाहिए और आपको भी उनके साथ रह के जितना हो सके कंधे से कंधे मिलाकर उस तप की, उस त्याग की, उस आराधना की, उस श्रृंखला में आपको सहयोगी बनना चाहिए, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो निश्चित रूप से काम नहीं हो पाएगा। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। बड़ा मार्मिक प्रवचन मैंने आज का दिया है और ये मैंने प्रवचन मात्र आपके लिए नहीं दिया है, ये प्रवचन मैंने किसके लिए दिया है? आने वाली उस संतान के लिए दिया है। ये जितनी बातें मैंने किसके लिए बताई? आने वाले उस बालक के लिए, उस शिशु के लिए दिए। तो आप ये बातें अपने लिए नहीं और अपने संतान के लिए देखना। तो मैं फिर से उन 9 बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या बोली मैंने? प्रभु के गीत, बोलो तो सही, प्रभु के गीत, जितना गीत गा सकते हो, भक्तामर, पाठ, शांति, भक्ति, मेरी भावना, 12 भावना, और प्रभु से प्रीत करनी होगी। जितनी अभिषेक, शांति धारा, पूजन आप कर सकते हो, अलग अलग द्रव्य से, निर्वाण कल्याण के माध्यम से, बहुत अच्छी बात, अलग अलग द्रव्य सामग्री से, प्रभु की सीख। बस तो आप ध्यान रखना, आपने कमिटमेंट किया है सात्विक आहार का। हाथ जोड़ो पहले, 12, 10, 12 जितनी उतनी जोड़ो, बोलो हाथ जोड़ो। हे महाराज जी, बोलो हे महाराज जी, आपके सामने हम नियम लेते हैं, हम आलू प्याज लहसुन, बोलो, नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छा बनाना, आलू प्याज लहसुन कम से कम 9 माह नहीं खाएंगे, और साथ साथ में बाजार की अभक्ष पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, वो नहीं खाएंगे। बोलो ना हाँ या ना? नहीं खाएंगे? पक्का, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में मोबाइल का भी कम से कम प्रयोग हम करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आप ताली बजा दो कम से कम। और फिर प्रभु की बोली माननी होगी। मतलब क्या है? स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे, है ना। और प्रभु की झोली भरनी होगी। इतने तरीके से मैंने दान आपको बताया है, उस आहार दान की प्रक्रिया से, शास्त्र भेंट की प्रक्रिया से, गौशाला की प्रक्रिया से, पक्षियों को देने की प्रक्रिया से, और अति मब्बे की तरह उद्दान देने की प्रक्रिया से मुझे जुड़ना ही जुड़ना है। प्रभु की डेली चढ़नी होगी। हर हफ्ते बदल बदल के मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, उसको मुझे जाना है, गुरुओं के दर्शन करने मुझे जाना है। प्रभु की मूर्ति बननी होगी। मतलब जैसी प्रसन्नता प्रभु की है, उस प्रसन्नता को 9 महीने तक मुझे बरकरार रखना है। और प्रभु की धुरी बननी होगी, विनय में कोई कमी नहीं, और प्रभु की रट लगानी होगी। अर्थात प्रभु की रट से तात्पर्य है कि प्रभु रट कैसे लगाते हैं? प्रभु की रट मतलब नमोकार मंत्र का या जो भी उच्चारण है उसका उच्चारण करना होगा। आचार्य भगवान की बात तो बोली दूँ, आखिरी में 2-3 मिनट और बचे हैं। आचार्य भगवान की बात और सुन लो भैया, और तीसरी बात सुनकर छोड़ दूंगा। तो आचार्य भगवान का बहुत आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है ना, बचपन का संस्मरण सुना रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि क्या कारण है कि आचार्य भगवान जो है वो इतने संस्कारवान थे कि बचपन से ही धर्म ध्यान की महती प्रक्रिया से जुड़े थे। क्या था कि तत्वार सूत्र जैसा, सहस्रनाम जैसा, छेड़ाला जैसा, ये रत्नगण सवाका जैसा उन्हें बचपन में याद कर लिया। जब उसके जहन में गए तो पता चला कि माँ श्रीमंती ने गर्भ अवस्था में इतनी भक्ति करिए, इतनी प्रभु के साथ अर्चना करिए, प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ, भक्तामर का पाठ, सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करती थी। और बोले वहीं एक बाजू में क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम जो है अक्कीवाट। अक्कीवाट एक क्षेत्र है जहाँ पर विद्यासागर, ये विद्या आचार्य भगवान नहीं, एक और पूर्व में एक तपस्वी साधक हुए हैं जिनकी तप और रिद्धि ऐसी थी कि जिस तप और रिद्धि के माध्यम से सब लोग कटिबद्ध हो जाते, वो उनकी समाधि स्थली वहाँ बनी है। उस समाधि स्थली में वो हर कब जाते थे? बोले हर अमावस्या को जाते थे और वहाँ पर जाके आराधना करते थे, वहाँ पर जाके भक्ति करते थे, उस समाधि स्थली पर जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। उस पूजा अर्चना के माध्यम से, उस भक्ति के माध्यम से, उस पाठ के माध्यम से आज आचार्य भगवान जैसी संतान आज हम लोगों को देखने को मिली। उन्हें 9 माह पूरी भक्ति करी थी, आस्था के साथ, अहोभाव के साथ। पूर्व की 2 संतान जो है वो क्या हो गई थी? वो आपको अगर उठा के देखना कि पूर्व की 2 संतान क्या हो गई थी? मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लेकिन आचार्य भगवान की भक्ति, कहते ना कष्ट होते हैं तो भगवान याद आते हैं। तो मल्लभ श्रीमती को भी इसलिए कि अब मेरी होने वाली संतान वो निरोगी रहे, उस निरोगी में भक्ति उन्होंने करी थी, पाठ किया था और वहाँ पर जाकर हर अमावस्या पे 9 माह 9 बार वो गई थी। उसका ये था, इसीलिए उस वजह से उनका नाम क्या रखा? विद्याधर।
इसलिए विद्याधर नाम रखा। तो आप भी इसी भक्ति से जुड़ेंगे, आस्था से जुड़ेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ पूरा आशीर्वाद आप लोगों के लिए दोनों हाथ से है, पूरा आशीर्वाद। लेकिन जो जो बातें बोलिए सबको शब्द सह पालन करना, अपने लिए नहीं लेकिन आने वाली संतान के लिए पालन करना। नहीं तो आज आप मेरी बात नहीं मानोगे, बाद में रोओगे। बाद में नहीं रोना है तो 8 महीने, 7 महीने, 5 महीने, जितना दिन बचा उतने दिन चेत जाओ और अपने आप को संयमित बना लो। इतने रखते बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज की क्लास इसी में हो गई भैया, है ना। क्लास वाले आए हैं, सबको आशीर्वाद। अब क्लास को गौण कर देते हैं।